हम अपने बच्चे को तेज़ बुखार में कौन सा सिरप पिलाएं? पैनाडॉल पिलाएं या ब्रूफन पिलाएं? और इसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए? हमने अपने बच्चे को बहुत तेज़ बुखार था, पहले हमने उसको पैनाडॉल पिलाया है, उसके बाद हमने उसको फेबरोल डीएस पिला दिया। क्या हमने ये सही किया है? ये आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। आज हम ब्रूफन पैनाडॉल के इस्तेमाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आपने कौन सा सिरप पिलाना है। जो बुखार के लिए कॉमन सिरप इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। अगर एक सिरप से बुखार नहीं कम हुआ तो फिर आपने दूसरा सिरप कौन सा पिलाना है और कितनी वक्फे के बाद पिलाना है, और वज़न के हिसाब से इनकी कितनी मिकदार आपने देनी है, और कौन सी कंडीशन में कौन से सिरप को आपने पिलाना है और किससे आपने अवॉइड करना है, ताकि बच्चे को कोई मसला मसाइल ना हो। आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात समझने वाली है कि हमारे पास एंटीपायरेटिक्स बुखार उतारने वाली दो क्लास की मेडिसिन आती हैं। एक में सब में पैरासीटामोल नाम की दवाई होती है, दूसरी तरफ हमारे पास ब्रूफन नाम की दवाई आती है। ठीक है, इसमें आईवी ब्रूफन होता है ब्रूफन में, और जो टर्सिका है इसमें डेक्सी ब्रूफन होता है, ये भी इसी का डेरिवेटिव है, तो ये एक ही क्लास में फॉल करते हैं। और जो ये सारे हैं फेबरोल, कालपोल, पैनाडोल, और इसके अलावा डिस्परोल और न्यूब्रोल भी आ रहा है आजकल, तो ये सारी एक क्लास है। इसमें पैरासीटामोल नाम की दवाई होती है। तो सिंपल सा याद करने का तरीका है, जिसके एंड पे OL आता है, वो सारे एक क्लास के होते हैं, और दूसरी क्लास में हमने आईवी ब्रूफन और डेक्सी ब्रूफन को रखना है। तो जब भी बच्चे को बुखार हो रहा है और आपने एक क्लास की मेडिसिन पहले देनी है, इनमें से इस सेट में से कोई भी एक क्लास की मेडिसिन का एक चम्मच आपने दे दिए तो बुखार कम नहीं हुआ, तो अब आपने फ़ौरन से इसी क्लास की दूसरी मेडिसिन नहीं देनी, आपने फिर स्विच ओवर करना है, दूसरी साइड से आपने सिरप पिलाना है। फ़र्ज़ करें आपने पहले फेबरोल पिला लिया है, इसमें पैरासीटामोल की आपने मिकदार दे दी है, अब बुखार कम नहीं हो रहा, आपने आधा घंटा इंतज़ार किया, 40 मिनट इंतज़ार किया, बच्चे का बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। अब आपने इसी साइड से कालपोल या पैनाडोल या डिस्परोल, न्यूब्रोल, ये आपने नहीं पिलाने। इस सब में वही दवाई चली जाएगी जिसकी मिकदार फिर बच्चे में 24 घंटे के लिए ज़्यादा हो जाएगी इसके जिस्म में। तो अब बुखार कम नहीं हो रहा, आप मज़ीद उसको कोई दवाई देना चाहते हैं, तो यहाँ आप ब्रूफन की दवाई देंगे या फिर टर्सिका देंगे। ठीक है, इनमें अलग किस्म की दवाई होती है, तो आपके बच्चे को साइड इफ़ेक्ट से महफूज रखेगी। और इसके अलावा 2 किस्म के एंटीपायरेटिक्स उसके जिस्म में जाएंगे तो बुखार उसका जल्दी से कम हो जाएगा। अब इसमें एक और सिंपल सी बात याद रखने की है कि आपका बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर बच्चे को 103-4 पे बुखार है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, तो अब आपने क्या करना है। सबसे आसान जो तरीका है, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को लिख के देता हूँ अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे, कि आप 3-3 घंटे के वक्फे से सिरप पिलाएं। एक इस साइड से सिरप ले लें, एक इस साइड से सिरप ले लें। इसमें से आपने ब्रूफन ले लिया है, इसमें से फ़र्ज़ करें आपने कालपोल रखा हुआ है घर में, तो आपने एक बच्चे को इसमें से कालपोल का 1 चम्मच दे दिए, तो 3 घंटे के बाद आप ब्रूफन का 1 चम्मच दें। उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर दोबारा कालपोल, और ऐसे 3 घंटे के बाद फिर दोबारा ब्रूफन का 1 चम्मच देंगे। अब इससे क्या होगा कि दिन में 3 से 4 मरतबा कालपोल का 1 चम्मच जाएगा जिस्म में, और 3 से 4 बार ब्रूफन का 1 चम्मच जाएगा। अब इन दोनों की जो है वो डोज़ जिस्म के अंदर 24 घंटों में वो टॉक्सिक डोज तक नहीं पहुंचेगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और बच्चे को हर 3 घंटे के बाद कोई भी एक सिरप मिलता रहेगा बुखार उसका कम रखने के लिए। साथ ऑफ कोर्स आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, जो भी डॉक्टर साहब आपके रिकमेंड करेंगे, या कोई भी जो बुखार की वजह बन रही है, मलेरिया वगैरह है, तो उसके एंटी मलेरियल दे रहे होंगे, तो वो भी उसका असर कर रहे होंगे, तो 1 आध दिन में आपका बुखार इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएगा। अब अगला फ़र्क हमने समझना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, तो हम उसको शायद पैनाडोल 4 दे दें, या कालपोल 6+ दे दें, या फेबरोल डीएस दे दें, मतलब ज़्यादा मिकदार वाला दे दें, तो शायद बुखार जल्दी कम हो जाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये डीएस का फ़र्क समझ लें कि पहले, सबसे पहले डीएस का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि डीएस और सिंपल मेडिसिन में क्या फ़र्क है। डीएस का मतलब है डबल स्ट्रेंथ, मतलब उसमें मिकदार डबल होती है। अब इसमें मुख्तलिफ आते हैं, जैसे ब्रूफन है, ब्रूफन डीएस आता है, पैनाडॉल है तो पैनाडॉल 4 आता है, और कालपोल है तो कालपोल 6+ आता है। ऐसे ही फेबरोल है
तो फेबरोल DS आता है। अब ये DS वाले डबल स्ट्रेंथ हैं, कालपोल में 6+D डबल स्ट्रेंथ है, और इसमें पैनाडॉल 4 में डबल स्ट्रेंथ है, डबल मिकदार मौजूद होती है। ऐसे इब्रूफन DS में डबल स्ट्रेंथ मौजूद होती है मेडिसिन की। अब तेज़ बुखार है तो आपने बच्चे को वज़न के हिसाब से ही मेडिसिन देनी है। ये नहीं है कि आप 10 किलो का बच्चा है तो आप उसको DS वाला सिरप दे दें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जितनी उसकी मिकदार उसके वज़न के हिसाब से बनती है आपने वही मिकदार देनी है, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। अब कितनी मिकदार देनी है वो फिर हम बाद में अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे पास जब आते हैं तो कहते हैं कि तेज़ बुखार में तो हम डबल स्ट्रेंथ दे देते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एक सिंपल सी मिसाल के दे के आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान 7 दिन से भूखा हो तो वो 8वें दिन पूरी देह ख़त्म नहीं कर सकता। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही, जिस्म की कैपेसिटी के मुताबिक ही खाना खाएगा। इसी तरीके से अगर किसी मरीज़ को 104 105 में बुखार है तो उसको उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही आपने दवाई देनी है। ये नहीं है कि उसको ज़्यादा दवाई दे दें, उससे फिर उसके फ़ायदे के साथ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगला जो हमारा बात है कि वो किस कंडीशन में हम कौन सा सिरप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कालपोल, पैनाडॉल, फेब्रोल वगैरह हम किस में प्रेफर करते हैं, ब्रूफन और टर्सिका हम किस में प्रेफर करते हैं। एक सिंपल सी बात इसमें भी याद रखें कि जिसमें भी बुखार के साथ सोजिश हो, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, गले की सोजिश हुई हुई है, या कोई चोट लगी है, जिस्म के ऊपर कोई सोजिश हुई हुई है, कोई भी ऐसा कोई दाना निकला हुआ है सुर्ख रंग का जिस पे सोजिश हुई हुई है, उसके साथ बुखार है, ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें सोजिश भी है और बुखार भी है, उसमें हम ब्रूफन वगैरह प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा उसमें ब्रूफन दें। इसका डबल इफेक्ट होता है, इसमें सोजिश के लिए भी एलिमेंट होता है और बुखार कम करने के लिए भी होता है। फिर ऐसी तमाम दूसरी कंडीशन जिसमें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, जैसे वायरल फीवर है, जैसे डेंगू है, उसमें हम पैनाडॉल को प्रेफर करते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई डेंगू फीवर का पेशेंट है उसमें हम ब्रूफन वगैरह और टैक्सी ब्रूफन नहीं देते, टर्सिका हम उसमें नहीं देते। तो आपने भी इस तरीके से देखना है। वैसे जनरली हम अगर किसी को सिंपल बुखार है तो हम दोनों दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि 3-3 घंटे के वक्फे से दोनों दे दें। लेकिन अगर आपने एक ही पिलाना है तो सोजिश वाले एलिमेंट्स में ब्रूफन पिलाएं, और वैसे अगर दूसरा बुखार है तो आप कालपोल पिला सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी डोज़ के ऊपर, मिकदार हमने कितनी देनी है, कौन से सिरप की कितनी मिकदार आपने देनी है। सबसे पहले तो हम पैनाडॉल ड्रॉप से शुरू करते हैं। पैनाडॉल ड्रॉप्स हैं, ये 6 किलो के बच्चे के लिए एक ड्रॉपर बनता है। इसके अंदर ड्रॉपर मौजूद होता है। अक्सर जो हैं वो कतरे पिला रहे होते हैं। 6 किलो का बच्चा है तो 2-3 कतरे पिला दिए जी हमने डॉक्टर साहब, लेकिन बुखार नहीं उतरा, तो बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप में 6 किलो का अगर बच्चा है, 6 किलो का वज़न 5 से 6 महीने के बच्चे का 6 किलो वज़न हो जाता है। तो अगर आपका 5-6-7 महीने का बच्चा है तो इसका एक पूरा ड्रॉपर इसको भर के आपने पिलाना है। इसी तरीके से अगर 3 किलो का बच्चा है जो 1-1.5 महीने पे 3 किलो वज़न होता है तो उसमें आपने पैनाडॉल का आधा ड्रॉपर पिलाना है। तो इसकी आपने ये मिकदार जहन में रखनी है। उसके बाद हम सिरप पे आ जाते हैं। ये सारे सिरपों की एक ही जो है ना वो मिकदार होती है, हम पैनाडॉल ही ले लेते हैं। अब पैनाडॉल का 1 चम्मच आपने कब पिलाना है, 10 किलो के बच्चे को आप पैनाडॉल का 1 चम्मच पिलाना है। ये सिंपल सी बात याद रखें, 10 किलो के बच्चे को। तो 10 किलो जो है वो 1 साल 1.5 साल की उम्र में बच्चे का 10 किलो वज़न हो जाता है। तो 1-1.5 साल के बच्चे को आप 10 किलो के बच्चे को आप 1 चम्मच देंगे। और इसी तरीके से फिर आप 12-13 किलो के बच्चे को 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर जैसे ही बच्चे का वज़न 20 किलो हो जाएगा तो आपने फिर जैसे डबल स्ट्रेंथ कर देनी है। तो डबल स्ट्रेंथ कौन से आते हैं, पैनाडॉल 4 आता है, कालपोल 6+ आता है और फेब्रोल DS आता है। तो 20 किलो के बच्चे को इन सब का 1-1 चम्मच देना है आपने, डबल स्ट्रेंथ वालों का। ऐसे अगर कोई 20 किलो से ज़्यादा है तो फिर डबल स्ट्रेंथ वाले की ज़्यादा मिकदार होती जाएगी। अगर 18 किलो का या 17 किलो का तो इसका पौना चम्मच होता जाएगा। ब्रूफन का भी सेम ही होता है कि 10 किलो के बच्चे को ब्रूफन का 1 चम्मच देना है और 20 किलो के बच्चे को ब्रूफन DS का 1 चम्मच देना है। इसके मुताबिक आपने खुद ही एडजस्ट कर लेने हैं। अगर कोई 16-17 किलो का है तो DS का पौना चम्मच दे दें, अगर कोई 12-13 किलो का है तो उसको सिंपल ब्रूफन दे दें। ऐसे अगर कोई 20 किलो से ज़्यादा है तो ब्रूफन DS का 1 चम्मच से फिर ज़्यादा उसकी मिकदार बन जाएगी। जबकि टर्सिका का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये एक ही स्ट्रेंथ में आता है। ये 10 किलो के बच्चे को आपने आधा चम्मच देना है। 1 साल 1.5 साल के बच्चे को टर्सिका का हमेशा आपने आधा चम्मच पिलाना है और 20 किलो के बच्चे को 1 चम्मच पिलाना है। तो इसका मतलब है ये आता ही डबल स्ट्रेंथ में है।
तो ये हिसाब इसका याद रखें कि 10 किलो के बच्चे को आधा चम्मच और 20 किलो के बच्चे को इसका पूरा चम्मच पिलाना है। और एक और बात याद रखनी है जो बहुत ज़रूरी है कि 1 साल से पहले हम ब्रूफन रिकमेंड नहीं करते। 1 साल से पहले छोटे बच्चों को आपने ब्रूफन नहीं पिलाना। उनको आपने जब भी बुखार हो तो इस क्लास की पैरासीटामोल की दवाई पिलानी है, जो भी ले लें, पैनाडोल, फेब्रोल या कालपोल पिलानी है। अगर इससे बुखार कम नहीं हो रहा तो फिर आपने टर्सिका पे जाना है, ब्रूफन आपने बिल्कुल भी नहीं पिलाना। ये 1 साल के बाद फिर हम रिकमेंड करते हैं, तो आपने 1 साल के बच्चे को पैनाडोल या फिर टर्सिका पिलाना है। ये जो कॉमन बातें हैं जो पेरेंट्स को आनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, ये आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। किसी भी एमरजेंसी में आप बुखार की सूरत में आप घर पे ये देनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिकदार के हवाले से कौन सी कंडीशन है, पैनाडोल कब पिलाना है, फेब्रोल डीएस और फेब्रोल में क्या फ़र्क है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आप अपने पास सेव रखें या इसमें से कॉमन पॉइंट्स आप लिख लें, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो और आप उस हवाले से बच्चे को मेडिसिन की मिकदार दे सकें। शुक्रिया।